हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानिक्स एकेडमी। सो स्टूडेंट, हमने पिछली क्लासों में आपको वर्ग निकालना बताया था कि आप कैसे काउंट कर सकते हो कि कोई भी आपको आकृति दे दी और उसमें आपको समझाया गया था कि आप कैसे उस आकृति में वर्ग गिन सकते हो। आपको बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन करवाए हैं और इस क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयत। तो आपको एक फिगर दे देगा एग्जामिनर और उसमें आपको बोल देगा कि इसमें कितनी आयतें हैं, ये गिन के बताओ। ठीक है दोस्तों, तो आपको देखना क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि आखिर आयत होती क्या है। आयत होती क्या है, सबसे पहले हम आपको बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने पिछली क्लास में आपको वर्ग निकालने की बहुत ही आसान और निंजा ट्रिक बताई थी। इसमें हम आयत निकालने की हम पहले बेसिक से करेंगे और फिर आयत निकालने की हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं जो आपको आयत निकालने में आपकी मदद करेगी और आपको कन्फ्यूजिंग भी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए देखिए दोस्तों, हमारा जो वर्ग होता है, वर्ग, ये हमारा वर्ग है, ये हमारी आयत है। दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा वर्ग है, ये हमारी आयत है। आयत होती क्या है? आयत उसको बोलते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे ये है, इसकी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समान है, आमने सामने वाली। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजाएं समान है। ठीक है दोस्तों, इसको आयत बोलते हैं। लेकिन ये हमारा दिखने में वर्ग है, तो क्या हम इसको आयत बोल सकते हैं? क्या हम इसको आयत बोल सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं समान है। ये देखिए दोस्तों, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं समान है। ये देखिए, इसकी तो चारों भुजाएं समान है। दोस्तों, वर्ग और आयत में डिफरेंस क्या होता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है और आयत की केवल आमने सामने वाली भुजाएं समान होती है। तो क्या हम, जब वर्ग की आमने सामने वाली भुजाएं समान है, आमने सामने वाली क्या चारों ही भुजाएं समान है, अगर वर्ग की चारों भुजाएं समान है, आमने सामने वाली भुजाएं समान है, तो क्या हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं? क्या हम वर्ग को आयत बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान हैं और जिसकी भी आमने सामने वाली भुजाएं समान होगी वो हमेशा आयत कहलाएगा, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान होगी। तो क्या दोस्तों, वर्ग, एक वर्ग आयत हो सकता है? आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, एक वर्ग आयत हो सकता है, बट आयत कभी वर्ग नहीं होगी। आयत कभी वर्ग नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आयत वर्ग किस लिए नहीं होगी? क्योंकि आयत की सिर्फ आमने सामने वाली भुजाएं समान है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं समान है। तो वर्ग वो कहलाएगा जिसकी चारों भुजाएं समान होगी और आयत वो कहलाया जाएगा जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं समान होगी। तो दोस्तों, इसमें निकल के क्या है, आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है दोस्तों, एक छोटी सी लाइन लिखनी है आपको हमेशा, ये ध्यान रखना है। मेरे साथ रिपीट करिएगा। सभी वर्ग आयत हो सकते हैं या होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग आयत होते हैं, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकती। वर्ग नहीं होती। दोस्तों, इस लाइन को एक बार नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। ये लाइन आपको बहुत काम आएगी। आपको कभी भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इस लाइन को पढ़ के अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को नोट कर लीजिएगा। फिर चलते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। सभी वर्ग आयत होती हैं, परंतु आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं समान है, मैंने आपको अभी बताया। तो वर्ग की भी तो आमने सामने वाली भुजाएं समान है, तो वर्ग को इसलिए हम आयत बोल सकते हैं। लेकिन आयत को कभी हम वर्ग नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों इसकी चारों भुजाएं समान नहीं है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए
चलिए दोस्तों, अब आयत निकालते कैसे हैं वो हम आपको बताएंगे। हमने एक फिगर ले लिया दोस्तों। अब इस फिगर में आपको बताना है कि कितनी आयतें हैं। इसमें बताओ कितनी आयतें हैं। या फिर काउंट रेक्टेंगल, काउंट। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि इस वाले फिगर में कितनी आयतें हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब हम वर्ग गिनते थे तो क्या हम ऐसे गिनते थे ना, 1 2 3 4। अब ये मत कहना कि ये तो वर्ग है, क्योंकि सभी वर्ग आयतें होती हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 और एक ये बड़े वाला 5। तो हम वर्ग को तो ऐसे काउंट करते थे, ये 5 हो जाता था। तो क्या इसमें आयतें भी 5 ही होंगी? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो ध्यान से देखिएगा, वर्ग तो हमारे 5 हो गए, ये भी आयतों में काउंट होंगे क्योंकि सभी वर्ग आयतें होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखना है कि आयतें कितनी है। देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या एक ये वाली आयत नहीं है क्या? ये वाली आयत है ना। 1 2 को मिला के एक आयत बन रही है, और फिर 3 और 4 को मिला के एक आयत बन रही है। तो 5 तो यहीं आई थी, 2 ये हो गई, 2 ये होगी दोस्तों, 2 ये होगी। तो क्या एक आयत 1 और 3 को मिला के बन रही है? 1 और 3 को मिला के एक बन रही है। 2 और 4 को मिला के एक बन रही है। 2 और 4 को मिला के एक बन रही है। तो 2 ये होगी, 2 ये होगी। ठीक है दोस्तों, तो 5 और 2 7 और 2 9। तो इसमें कितनी आयतें होगी आपकी? 9 आयतें इसमें बन रही है। कुल आयतें कितनी होंगी? 9। तो क्या दोस्तों, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, इसका बेसिक फॉर्मूला। अब इसको हम जानते हैं ट्रिक के साथ में। ठीक है दोस्तों, इसमें कितनी आयतें आ गई आपकी? 5 ये होगी, 5 प्लस 2 ये होगी, और 2 ये होगी। कितनी होगी दोस्तों? इसमें होगी कुल 9। आपकी 9 आयतें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम जानते हैं। तो क्या हमको इतनी रामायण करने की ज़रूरत है? नहीं ना। हम इसको अब कैसे इसमें फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चलिए वो देखिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, ये हमने एक बॉक्स लिया, अब देखो इसका मैं शॉर्ट फॉर्मूला बताऊं, इसकी जो ट्रिक है। अब इसे हम ट्रिक से जानेंगे, ट्रिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए, इधर से काउंट करेंगे 1 2, इधर से काउंट करेंगे 1 2। ठीक है दोस्तों, अब करना क्या है आपको, इस वाली लाइन को काउंट कर देंगे। 1 और 2 कितना होगा? 1 और 2 कितना होगा? आप कहोगे 3। 1 और 2 कितना होगा? आप कहोगे 3। तो एक बार ये 36 लाइन काउंट करनी है, यानी कि रो काउंट करनी है, एक बार कॉलम काउंट करना है आपको। 1 और 2 3, 1 और 2 3। अब इनको क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। तो क्या हमारा ट्रिक से निकल के आ गया ना? हमारा बहुत ही आसान और शॉर्ट ट्रिक है, इससे निकल के आ गया ना। तो दोस्तों इससे आसान है ना, इसमें कैसे काउंट करते फिरोगे, बहुत सारी रामायण इसमें आपको रचनी पड़ेगी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। इसमें तो खाली आपको ऐसे काउंट करना है, और एक लाइन की काउंटिंग करो और दूसरी लाइन की काउंटिंग करो, इनको जोड़ के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आ गया। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा बढ़ा के लिख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसमें बढ़ा देते हैं। देखो दोस्तों, इसमें बताना है आपको कितनी आयतें हैं। एक बार ध्यान से देखो कितनी आयतें हैं। जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया वही फॉर्मूला सेम यूज़ करना है इसमें भी हमें। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोस्तों क्या करना है इसमें, जो हमारी ये सीधी लाइन है और ये
पड़ी लाइन है, इनको हम काउंट कर लेंगे। 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10, कितने हो गए दोस्तों? ये हो गए 10। इसको भी हम काउंट कर लेंगे। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, इसमें भी कितना हो गया? 10। तो करना क्या है आपको? 10 इंटू 10, इनको करना क्या है आपको? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 100। इसमें कितनी आयतें हैं? 100 आयतें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, टाइम लगा मुश्किल से 5 सेकंड। 5 से 7 सेकंड में आप भी कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको दोस्तों ट्रिक के साथ कराऊंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बेसिक से ही काउंट करना पड़ेगा, उसमें ट्रिक यूज़ नहीं कर सकते आप। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वाले फिगर में आपको बताना है कितनी आयतें हैं। बताना दोस्तों एक बार, कितनी आयतें होंगी इस फिगर में? ध्यान से देखिएगा फिगर को, समझिएगा और बताइएगा जल्दी से। एक बार जल्दी से कमेंट में बताइएगा कितनी आयतें इसमें होने वाली हैं आपकी, जल्दी से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2। करना क्या है दोस्तों आपको? एक बार कॉलम वाले को काउंट कर देना है, कॉलम वाले को काउंट कर देना है, एक बार रो वाले को काउंट कर देना है। 1 और 2 कितना होगा? 3। इनकी आपस में प्लस कर देंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। 21 की और 3 की क्या करनी है दोस्तों? मल्टीप्लाई। 21 गुना 3 कितना होगा? 21 तिया 63। तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं? 63। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या कोई दिक्कत? अगर कोई समस्या कोई दिक्कत है तो मेरे को एक बार कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, आप कितनी भी बार वीडियो को देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार वीडियो को देख लो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, फिर और लेवल बढ़ाएंगे, इसको एडवांस तक लेके जाएंगे इस क्लास को ना हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, हमने एक ये वाला फिगर ले लिया। ये मैंने पहले इसमें नंबर लिख दिया है। इस वाले फिगर में आपको बताना है दोस्तों कितने नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे पहले आपको एक क्वेश्चन करके बताना है। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन करके बता दो आप। ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला। इस फिगर में कितनी आयतें होंगी दोस्तों? इस फिगर में कितनी आयतें होंगी दोस्तों? एक बार काउंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए देखिए दोस्तों, 1 2 3 4। आपको तो वही वाली ट्रिक यूज़ करनी है ना जो मैंने आपको बताई है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है वो जो मैंने आपको बता रखी है। तो इसको काउंट कर लेना है, इनको सबको काउंट कर लेना है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 10। तो क्या इसमें और कॉलम बने हुए हैं? और कॉलम इसमें बने हुए हैं दोस्तों? और तो कोई कॉलम नहीं है, ना कोई इसमें रो है ना कोई कॉलम है, तो खाली हमारा 10 ही तो आंसर होगा इसमें, 10 ही तो आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए सेम इसके जैसा ही ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप सही से समझ पाओगे तो आप जल्दी समझ जाओगे, बस थोड़ी सी कोशिश करने वाली बात है। अगर आप कोशिश कर पाओगे तो जल्दी समझ जाओगे।
इस वाले फिगर में आपको बताना है, इस वाले फिगर में आपको बताना है कि कितने आयत इसमें आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइएगा। चलिए, आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमको काउंट करके बताना है कि कितनी इसमें आयतें हैं। ठीक है, चलिए इसको जान लेते हैं एक बार ये कैसे होगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कैसे हम आयतों को काउंट करेंगे। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाले में हमारा कितना आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10। इस वाले में कितनी आ गई, इसमें 10 आ गया। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इसमें आ गया आपका। ठीक है दोस्तों, 10 इसमें हो गया, 10 इसमें हो गया और 10 इसमें हो गया। तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30। लेकिन इसमें 30 आए थे थोड़ा ही ना है। एक बार देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या ये हमने 2 बार काउंट कर लिया ना, एक बार इस वाली में काउंट कर लिया, एक बार इस वाली काउंट कर लिया, इस वाली लाइन में। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तभी तो इसको लगा के तो 10 बने हैं। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इसको लगा के तो 10 बने हैं। तो क्या ये इसमें दोनों में कॉमन नहीं है, ये वाला कॉमन नहीं है इसमें। देखो, जहाँ पर भी ज्वाइंट होगा, जहाँ पर भी ज्वाइंट होगा दोस्तों, वहाँ पे क्या होगा, वो वाला बॉक्स कॉमन होगा। ठीक है, वो वाला कॉमन होगा। एक ज्वाइंट ये रहा हमारा, तो इसको भी तो हमने 2 बार काउंट किया। एक बार इधर से काउंट कर लिया, एक बार इधर से काउंट कर लिया, तो एक ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये 2 कॉमन हो गए, यानी कि ये 2 बार काउंट हो गए। तो इसमें करना क्या, आपको 30 में से 2 माइनस कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया आपका, 28। 28 आपका करेक्ट आंसर है। इस वाले फिगर में कितनी आयतें होने वाली हैं आपकी, आपका हो गया सर 28। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने ये वाला फिगर ले लिया, ये वाला। चलिए दोस्तों, इस वाले फिगर में आपको बताने हैं कितनी रेक्टेंगल आपकी रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों एक बार फिगर को, और फिर काउंट करके बताइएगा कितने इसमें रेक्टेंगल आपके रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार जो दिख रहा है उनको काउंट कर लेते हैं दोस्तों। आपका 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तो दोस्तों आपके ही हो गए जो आपको दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 10 हो गए आपके जो दिख रहे हैं। अब देखते हैं आगे इसमें और कितने बन रहे हैं। 10 ये हो गए। अब देख लेते हैं, अभी हम 2 2 के पेयर बना के देख लेते हैं 2 2 के पेयर से कितने बन रहे हैं। 1 2 मिला के 1 बन रहा है, 7 और 8 को 1 मिला के 1 बन रहा है, और 9 और 10 को 1 मिला के बन रहा है, 3 और 4 को 1 मिला के बन रहा है। ठीक है, तो 4 हो गए। 1 2 1 और 2 को मिला के 1 बन रहा है, 1 और 2 को मिला के 1 बन रहा है। 9 और 10 को मिला के 1 बन रहा है, तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। 3 और 4 को 1 मिला के 1 बन रहा है, 7 और 8 को 1 मिला के बन रहा है, 2 ये हो गए। ठीक है दोस्तों, अब 3 3 के पेयर में देख लेते हैं 3 3 के पेयर में कितने बन रहे हैं। 3 3 के पेयर में 6 7 8 एक ये बन रहा है, 5 3 4 एक ये बन रहा है। 3 3 के पेयर में 2 ये हो गए। और कितने बन रहे हैं 3 3 के पेयर में, और कितने बन रहे हैं। चलिए 3 3 के पेयर में सिर्फ ये 2 ही बन रहे हैं, 3 4 5 और 6 7 8। ठीक है दोस्तों,
3 4 5 और 6 7 8, 3 3 के पेयर में ये 2 बन रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको ये इसमें लिख दिया। ठीक है, ये कितने हो गए हमारे 10 और 2 12 और 2 14 और 2 16, 16 तो दोस्तों ये हो गए। ठीक है, अब चलिए अब चर के पेयर में देख लेते हैं चर के पेयर में कितने बन रहे हैं। चर के पेयर में एक तो 6 7 8 9 को मिला के एक तो ये बन गया है, 6 7 8 9 को ये मिला के एक तो ये बन गया है। ठीक है दोस्तों, और एक आपका 3 4 5 2, 3 4 5 2, एक ये बन गया 6 7 8 9 को मिला के एक 2 3 4 5 को मिला के बन गया, 2 आपके ये हो गए। ठीक है दोस्तों, और अब 3 को मिला के एक ये भी तो बनेगा, 2 दो 1 2 6, 1 2 6 और आपका 9 10 5, 2 ये बन गए, 9 10 5, 2 आपके ये बन गए। ठीक है दोस्तों, 16 और 2 18 और 2 कितने हो गए यहाँ तक 20। चलिए अब चलिए नेक्स्ट, 20 तो आपके ये हो गए। एक ये पूरा बड़े वाला होगा, 5 को मिला के बनेगा 9 10 7 8 6, 6 7 8 9 10, एक तो ये पूरा बड़े वाला बन गया ये वाला, और एक 1 2 3 4 5 यानी कि 55 को मिला के 2 ये बन गए। ठीक है, 2 आपके ये हो गए। एक तो ये ऐसे हो गया, एक ये ऐसे होगा पूरा, और एक ये भी तो हो गया आपका 9 10 5 3 4, 9 10 5 3 4। ठीक है दोस्तों, एक ये होगा, एक तो ये हो गया, एक होगा आपका 1 2 6 7 8, तो यानी कि 2 ये हो गए। ठीक है, तो कितने हो गए 24, 24 आपके ये हो गए। एक पूरा बड़े वाला भी तो है ये, एक पूरा बड़े वाला बॉक्स, पूरा का पूरा ये बड़े वाला बॉक्स, तो एक आपका ये हो गया। तो कितने हो गए दोस्तों कुल आपको हो गए सर 25। तो इस फिगर में कितने रेक्टेंगल आपके रहने वाले हैं 25, 25 करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है दोस्तों, इस वाले फिगर में आपके 25 रेक्टेंगल रहने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, एक बार काउंट करिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा कि हाँ इस वाले फिगर में कितने आपके आए हैं। ठीक है, 25 इसमें आए हैं, आप भी एक बार काउंट करके बताइएगा मेरे को कमेंट में, और अब इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए इस वाले फिगर में आपको बताना है कितने आयतें आपकी रहने वाली है, कितने रेक्टेंगल कितने इसमें आपके हैं इस वाले फिगर में। ठीक है दोस्तों, जल्दी से काउंट करिएगा और बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए जल्दी से काउंट करके बताइएगा। देखो जो मैंने आपको शुरू में ट्रिक बताई थी वो ट्रिक इस वाले फिगर में आपकी यूज़ होगी। देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, इस वाली लाइन को हम काउंट करेंगे, इस वाली लाइन को हम काउंट करेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाली लाइन में कितने होंगे 10 आए थे, 3 और 2 5 और 1 6। इस वाली लाइन में कितनी होगी 6, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस वाली लाइन में भी आपकी कितनी होगी 10। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम इन सबको काउंट कर लेंगे, 10 और 10 20 और 6 26, 26 आपके यहाँ तक हो गए। अब देखिए और भी इसमें क्या आयतें बनेगी, हाँ बिल्कुल बनेगी। देखिए क्या पहली और दूसरी लाइन मिला के एक आयत बना रही है ना, पहली और दूसरी लाइन को मिला के एक ये आयत बन रही है ना, ये वाली ये बन रही है ना, एक तो ये वाली होगी, दूसरी और तीसरी लाइन को मिला के बिल्कुल बन रही है, दूसरी और तीसरी लाइन को मिला के एक आयत ये बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी 2 ये होगी, एक पूरा बड़े वाला भी तो बन रहा है, पूरा बड़े वाला, एक आपकी ये होगी पूरी बड़े वाली, तो कितनी होगी इसमें 26 और 2 28 और 1 29, 29 इज़ द करेक्ट आंसर आपका। इसमें इस वाले फिगर में कितनी आयतें हैं 29। ठीक है दोस्तों, 29, 29 आपका करेक्ट आंसर, एक बार नोट कर लीजिएगा। और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
इस वाले फिगर में आपको बताना है कितने रेक्टेंगल आपके होने वाले हैं, कितनी आयतें आपकी होने वाली है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों फिगर को, और एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा दोस्तों कितने इसमें आपके रेक्टेंगल होने वाली हैं। चलिए काउंट करते हैं दोस्तों एक बार। जो मैंने आपको तरीका बताया वही तरीका इसमें भी यूज़ करना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, इन सबको काउंट कर दीजिएगा। 3 3 और 3 6 और 4 10। इस वाली लाइन में कितनी होगी 10। 1 2 2 और 1 3। इस वाले में कितनी होगी 3। 1 2। इस वाले में कितनी होगी, आप कहोगे सर 3। तो 10 + 3 + 3 कितनी होगी दोस्तों 16। 10 और 3 13 और 3 16। तो क्या इसमें 16 हैं? और भी आयतें इसमें बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती है। देखो 1 2 4, 1 2 4 को मिला के एक ये बन रही है, ये वाली बन रही है, एक पूरी ये वाली, एक ये बन रही है। 1 1 2, 1 1 2 को मिला के बन रही है एक ये पूरे वाली आयत, ये पूरी आयत बन रही है ना एक। ठीक है, तो हमारी 2 ये होगी। तो कितने हो गए 16 और 2 18। 18 यदि करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, इस वाले फिगर में कितने रेक्टेंगल आपके होने वाले हैं 18। एक बार नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों चलिए आपका ये फिगर दिया गया है, इसमें आपको बताना है कितनी आपकी इसमें इस वाली फिगर में आयतें होने वाली है। देखिए दोस्तों, कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दे देगा, लेकिन आपको करना क्या है दोस्तों, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको सिर्फ सीधी लाइनों पे ध्यान देना है। ऐसे फिगर अगर कभी भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आपको सिर्फ सीधी लाइनों पे फोकस करना है और आपको आंसर की ओर बढ़ना है। देखो इस वाले फिगर में ध्यान से देखने की बात यह है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आयत कैसे बनती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे कि ये आमने सामने की भुजाएं समान हो। ठीक है दोस्तों, इसकी आमने सामने की भुजाएं समान है, ये और ये और ये। ठीक है, अगर ये आप तिरछी लाइन पे इस पे फोकस करोगे ओब्लिक वाली पे, तो क्या इसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ये छोटी हो जाएगी और ये वाली इसकी भुजा बड़ी हो जाएगी। तो ये तो आपका रेक्टेंगल बन नहीं सकता। जो आपकी सीधी वाली लाइन है सिर्फ रेक्टेंगल वही तो बनाएंगी। तो देखिए दोस्तों, इस फिगर को मैं आपको समझाने के लिए एक बार यहाँ पे इसको उतार लेता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये फिगर इस तरीके से ही तो है, अगर सीधी सीधी लाइनें इसमें देखी जाएंगी इस तरीके से ही तो है ये, और तो इसमें कोई सीधी लाइन नहीं है, सिर्फ यही तो है सीधी लाइन। तो इसमें आपको दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वही ट्रिक इसमें आपको यूज़ करनी है। 1 2 3 4, 1 2 हमने ये काउंट किया, इनको ऐड किया, 1 और 2 कितना हो गया, आप कहोगे 3। 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 कितना हुआ, आप 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 हो गया। तो हम इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 × 3 कितना हो गया दोस्तों, आप कहोगे सर 30। तो इस वाले फिगर में आपके कितने आ गए 30। 30 इसमें आपके रेक्टेंगल होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, भाई देखो गिन लो, यहाँ से भी गिन सकते हो आप, 1 2 3 और एक ये 4, 1 2। आपको करना क्या है, इनको ऐड कर देना है। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 आ गया। 2 और 1 3, 3 हो गया। 10 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 3 आ गया आपका 30। 30 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फ़िलहाल हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देते हैं, इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका कितना आंसर आपका आया है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए दे देते हैं, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है।
एसएससी CHSL CGL में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपको देने वाला हूँ अभी। देखिए दोस्तों, ये फिगर है, इसमें आपको बताएं कितने इसमें रेक्टेंगल आपके रहने वाले हैं। बहुत ही आसान सा और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है, इसमें और भी एडवांस क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला आपका होमवर्क है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।